5 दिन गुजर गए, नया दिन, नए सवाल। रहस्य गहराता जा रहा है। राधिका की मां, राधिका का भाई, हत्या के दिन घर में मौजूद दूसरे रिश्तेदारों की चुप्पी मिस्ट्री को और बढ़ा रहे हैं। और सबको छोड़ भी दें तो राधिका की मां की चुप्पी बहुत ज्यादा अखरती है। जिसने जन्म दिया वो हत्या पर चुप क्यों है? बेटी के साथ हुए अन्याय पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो सदमे में है या फिर मां का मौन किसी सच पर पर्दा बन गया है? देश की सबसे मार्मिक खबर पर राधिका की दोस्त बड़े खुलासे कर रही है। आज राधिका की एक दोस्त ने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत की है। मौत से ठीक एक दिन पहले राधिका ने अपनी दोस्त को एक फोटो भेजी थी। क्या है उस तस्वीर का राधिका के मर्डर से कनेक्शन? हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मौत से एक दिन पहले राधिका ने अपनी दोस्त को सोशल मीडिया टूल पर एक तस्वीर भेजी, लेकिन उस तस्वीर में कोई चेहरा नहीं था। वो ब्लैंक स्नैप थी। मौत से एक दिन पहले अपनी दोस्त को राधिका ने ब्लैंक स्नैप क्यों भेजा था? राधिका की मौत में ब्लैंक स्नैप की मिस्ट्री क्या है? राधिका ने अपने दोस्त को मर्डर से एक दिन पहले क्यों भेजी ब्लैंक स्नैप? ब्लैंक स्नैप से राधिका ने क्या सिग्नल दिया? वो शाम को या सुबह रोज 5:30 बजे 6 बजे उठ के मेरे को स्नैप भेजती थी। और जो मरने से एक दिन पहले उसने मुझे सिर्फ एक काली फोटो भेजी, काली स्नैप, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। इसका ये मतलब है या तो वो घर से बाहर नहीं गई या तो वो कोर्ट पे नहीं गई थी। दोस्त ने राधिका की मौत के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। राधिका की दोस्त ने एनडीटीवी इंडिया संवाददाता मुकेश सेंगर से बताया कि राधिका के पिता ओवर प्रोटेक्टिव थे। वो राधिका के आने जाने, पहनने ओढ़ने और मेकअप करने पर भी कड़ी नजर रखते थे। जब हम एक बार बाहर भी गए थे तब भी ज्यादा लेट नहीं हुआ था, 8 ही बजे होंगे। आजकल 8 बजे इतना लेट नहीं है, बट तब भी उसको डांट पड़ी थी घर पे कि वो कहाँ है, क्यों है। और जब हम वॉक करते थे तब भी उसको डांट पड़ती थी। जब वो टेनिस खेलती थी तब उसकी एक और फीमेल ट्रेनर थी जो उससे बड़ी थी। तो तब उसको छोटे कपड़े पहनने पे बोला जाता था। अच्छा। कि छोटे कपड़े क्यों? और ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं था, ये उसके बाहर जो लोग थे आजू बाजू वो भी टोकते थे। लड़की थी, उसका मन करता था मेकअप करने का, तो उसमें क्या बुराई है? इस बात पे आपने उसको मार दिया, ये कोई बात है? राधिका का परिवार उनसे प्यार करता था, खेल से जुड़ी हर जरूरत को पूरा करता था। अगर राधिका को कोई परेशान करता था तो राधिका के बचाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। मतलब फीमेल कोच थी, सबसे छोटी थी, वहाँ पे सारे मेल थे, बड़े लोग थे वो, एंड वो उसको पिन पॉइंट कर रहे थे। एंड इवेंचुअली जब वो थोड़ा बाहर चला गया, उसने अपने पापा को ये चीज बताई थी कि ऐसे ऐसा उसको परेशान करे। तो उसके पापा आए थे कोर्ट पे सुबह सुबह, और उन्होंने उस बंदे को जो उसको परेशान करता उसको धमकी भी दी थी। उन्होंने उसको ये बोला था कि अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी बोला उसके बारे में तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। ये उन्होंने उसको बोला था। राधिका के पिता तेवर वाले आदमी थे, पैसे रुपए से मजबूत थे, अपनी बेटी से प्यार भी करते थे, फिर क्यों गोली मारी? राधिका की दोस्त के दावे पर विश्वास करें तो राधिका की हत्या अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं है। इसकी प्लानिंग तो कई दिन से चल रही थी। Somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। 5 गोलियां कौन सा बाप मारता, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था? पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया। वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान
को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। हिमांशिका ने जो दावा किया है उसमें 3 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, 3 दिन से राधिका की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। नंबर 2, राधिका 10 दिन से बहुत परेशान थी। नंबर 3, राधिका पर बहुत पाबंदियां थी। इसके अलावा राधिका के सोशल मीडिया के बारे में उनकी दोस्त ने एक दावा किया है। राधिका के इंस्टाग्राम अकाउंट में पहले 1900 फॉलोवर्स थे। उसका अकाउंट पब्लिक था, लेकिन हत्या से ठीक पहले उसके फॉलोवर्स की संख्या 68 हो गई। अकाउंट का स्टेटस पब्लिक से प्राइवेट हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि राधिका के मर्डर की मिस्ट्री उसके सोशल मीडिया अकाउंट में छिपी है? वरना मर्डर से कुछ समय पहले उसके फॉलोवर्स की संख्या इतनी ज्यादा अचानक कम कैसे हो सकती है? क्या राधिका ने अपने फॉलोअर्स को डिलीट किया? और क्या ये सारी बातें परिवार के लोगों को पता थी और इसीलिए राधिका की मां और बाकी रिश्तेदार मौत पर, मर्डर पर चुप हैं? दरअसल राधिका केस में अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। तभी हर रोज एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। पुलिस इस मामले में पत्ते बहुत संभल के चल रही है और परिवार के लोग, खासकर मां और भाई, कुछ नहीं बात कर रहे हैं। वो बात करें तो शायद चीजें स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार अगर ये बात सही है कि पिता अपने ऊपर खून का इल्जाम ले रहा है, तो क्यों पिता ने अपनी ही बेटी का, जिसको उसने 25 साल तक पाला पोसा, उसको क्यों मार दिया।